जिले में खरीफ वर्ष 2025-26 के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की गई थी, जहां बालाघाट जिले की 185 धान उपार्जन केंद्र समितियों के माध्यम से यह कार्य किया गया था। 50 लाख क्विंटल से ज्यादा धान खरीदी जिले में होने का अनुमान है। खरीदी कार्य पूर्ण होने के बाद गड़बड़ियों की शिकायतें भी होने लगी, जिस पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू जबलपुर ने जिले की धान खरीदी केंद्रों में पहुंचकर जांच की और इसमें खरीदी केंद्रों के स्टॉक और गोदाम पर छापेमारी हुई, जहां कुछ मिलर्स भी इसकी जद में आए। जांच के लिए टीम के द्वारा खरीदी केंद्रों में पहुंचकर विभिन्न पहलुओं पर जांच पूरी की और दस्तावेज जब्त किए गए, जिसमें धान घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू ने बड़ा खुलासा किया है और गड़बड़ी करके आर्थिक अनियमितता करने वाली सोसाइटियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। धान उपार्जन घोटाले पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने बालाघाट जिले की 22 समितियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। धान खरीदी सीजन समाप्त होने के बाद इसी मार्च महीने में शॉर्टेज और आर्थिक गड़बड़ियों की जांच के लिए बालाघाट जिले में लोकायुक्त जबलपुर टीम ने दबिश दी। जिले के अलग अलग ब्लॉक की समितियों में 4 टीमों ने डेरा डाले रखा था और समिति कार्यालय में पहुंचकर जांच कर छानबीन की थी। हालांकि उस समय अनियमितता की शिकायत पर यह कार्यवाही किए जाने की बात थी, लेकिन हालांकि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इसे पर्दे में रखा गया था और किसी नतीजे पर पहुंचने और जांच पूरी होने के बाद ही ईओडब्ल्यू ने खुलासा किए जाने का भरोसा दिलाया था। ये जांच ईओडब्ल्यू ने डीएसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा की गई थी, जहां डीएसपी एवी सिंह की टीम जांच में फुर्ती दिखाते हुए दस्तावेजों की जांच कर रही थी। धान उत्पादक बालाघाट जिले में बीते समय समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड धान खरीदी हुई थी। इसी खरीदी के दौरान कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें धान खरीदी पर सवाल खड़े हुए थे। बालाघाट में किसानों से शॉर्टेज को देखते हुए निर्धारित मात्रा से ज्यादा धान लिए जाने के बावजूद शॉर्टेज की जानकारी मिली, जिससे धान खरीदी में अनियमितता होने का संदेह और गहराता चला गया। जिले की चरेगांव समिति में धान उपार्जन प्रभारी ने 28 जनवरी को आत्महत्या कर ली थी, जिसमें आशंका थी कि आर्थिक गड़बड़ियों और सोसाइटी के भीतर कुछ न कुछ चलने को लेकर ही खरीदी प्रभारी ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। जबकि जिले के अन्य कुछ सहकारी समितियों में भी शॉर्टेज और आर्थिक अनियमितता की आशंका पर लोकायुक्त की टीम ने दबिश देते हुए पड़ताल की थी। मध्य प्रदेश में धान उपार्जन घोटाले का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू द्वारा की गई जांच पड़ताल में बालाघाट जिले की 22 समितियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही सिवनी की शकुंतला देवी राइस मिल के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। इस मामले में 8 जिलों की 38 समितियों के विरुद्ध 145 व्यक्तियों पर 38 एफआईआर दर्ज की गई है। ईओडब्ल्यू द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि जांच में जिले की राइस मिल का 28,590 किलोग्राम चावल से भरा वाहन पाया गया है। इस मामले में शकुंतला देवी राइस मिल के मालिक आशीष अग्रवाल के विरुद्ध आपराधिक अनियमितता का मामला दर्ज किया गया है। ईओडब्ल्यू द्वारा प्रदेश व्यापी कार्यवाही निरंतर जारी है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मोहगांव, आदिम जाति सेवा सहकारी समिति उकवा, आदिम जाति सेवा सहकारी मर्यादित कुमादेही, सेवा सहकारी समिति चरेगांव, सेवा सहकारी समिति टाका बर्रा, समिति मर्यादित नांदी तिरोड़ी, समिति मर्यादित भंडेरी तहसील बैहर, सेवा सहकारी समिति जरेरा, सेवा सहकारी समिति कारंजा, सेवा सहकारी समिति सिवनी काला सारद, सेवा सहकारी समिति चिखला सालेटेका, सेवा सहकारी समिति मर्यादित बमनी हरदोली तहसील तिरोड़ी, सेवा सहकारी समिति धनकोशा और बोथवा तहसील तिरोड़ी, सहकारी समिति मर्यादित महकेपार, सेवा सहकारी समिति मर्यादित परसवाड़ा, विपणन सहकारी समिति खैरलांजी केंद्र येनागोंदी, सेवा सहकारी समिति कटोरी, सेवा सहकारी समिति मोहगांव घाट, सेवा सहकारी समिति सालेबरडी, सेवा सहकारी समिति रामपायली, सेवा सहकारी समिति भजियादंड और सेवा सहकारी समिति टेकाड़ी घाट पर एफआईआर दर्ज की गई है।